जिनका मन वंदना करने से प्रसन्न होता है, जो परम प्रिय हैं और जो प्रेम को प्रदान करने वाले, जो पूर्णानंद हैं और जो अपने भक्तों की इच्छाओं को सदा पूरा करने वाले हैं, जो ऐश्वर्य संपन्न और कल्याणकारी हैं, जो साक्षात सत्य के स्वामी हैं, सत्य प्रिय हैं, सत्य के प्रदाता हैं, ब्रह्मा विष्णु जिनकी सदैव स्तुति करते हैं, जो अपनी इच्छा के अनुरूप शरीर को धारण करते हैं, उन परम आदरमयी भगवान शिव के चरणों की मैं वंदना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। शिव पुराण की इस पावन कथा को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्राह्मण, आप समस्त देवताओं और प्राणियों का मंगल करने वाले हैं। हे भगवान, आप मुझ पर कृपा करके ये बतलाइए कि देवाधिदेव कल्याणकारी करुणा निधान भगवान शिव तो अत्यंत शक्तिशाली और समर्थ हैं, फिर भी जिस अभिष्ट फल की सिद्धि हेतु उन्होंने गिरजानंदिनी पार्वती से विवाह किया था, क्या वो पूर्ण हुआ? उन्हें पुत्र की प्राप्ति कब और कैसे हुई? तारकासुर का वध किस प्रकार हुआ? प्रभु कृपया करके मेरी इन जिज्ञासाओं की शांति के लिए मुझे विस्तृत से इस कथा को बताइए। सूत जी कहते हैं, जब नारद जी ने ये पूछा तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव का स्मरण करते हुए कहा, नारद, जब भगवान शिव देवी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर पधारे तब वहाँ सबने मंगल उत्सव किया। सभी खुशी से मगन होकर नृत्य कर रहे थे। तब भगवान शिव ने सभी को उत्तम भोजन कराया। तब सब देवता और मुनिगण विदा ले लेकर अपने धाम को प्रस्थान कर गए। सब देवताओं ने कैलाश पर्वत पर जाने के बाद भगवान भोलेनाथ और अपनी प्रिया पार्वती के साथ अत्यंत मनोहर दिव्य निर्जन स्थान पर जाकर सहस्र वर्षों तक पार्वती के साथ विहार करते रहे। इस प्रकार भगवान शिव ने इतने अधिक समय को क्षण भर के समान बिता डाला। इस प्रकार समय तीव्र गति से व्यतीत होता रहा, परंतु भगवान शिव को अभी तक पुत्र न उत्पन्न हुआ। ये जानकर सभी देवताओं को मन ही मन चिंता सताने लगी। तब देवराज इंद्र ने एक सभा करने का विचार किया और उन्होंने सभी देवताओं को सुमेरु पर्वत पर आमंत्रित किया। उस सभा में सब देवता इस बात पर विचार करने लगे कि इतना समय व्यतीत हो जाने पर भी शिवजी को पुत्र क्यों नहीं उत्पन्न हुआ। वे सोचने लगे कि शिवजी अब क्यों विलंब कर रहे हैं। उस समय मुझ ब्रह्मा को लेकर देवता भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और कहने लगे, हे हरि, भगवान शिव हजारों वर्षों से रति क्रीड़ा कर रहे हैं। उनका पार्वती के साथ विहार अब भी जारी है, परंतु शुभ समाचार की प्राप्ति नहीं हुई। तब भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवताओं, आप इस विषय में इतनी चिंता छोड़ दीजिए। शिव जी स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार इस स्थिति से विरत हो जाएंगे। वैसे भी हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि जो स्त्री पुरुष का वियोग कराता है उसे हर जन्म में इस वियोग को स्वयं भोगना पड़ता है। अतः अभी कुछ भी नहीं करना चाहिए, कुछ समय और व्यतीत हो जाने दो। अभी हमें सिर्फ प्रतीक्षा करनी होगी। कुछ देर सोचने के बाद श्री हरि ने पुनः कहा, 1000 वर्ष बीत जाने पर आप जब शिव जी के पास जाएंगे तो कोई युक्ति लगाकर ऐसा उपाय करेंगे कि उनका शक्तिपात किसी प्रकार हो जाए। उसी शक्ति से हमें उनके पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, परंतु इस सब में समय लग सकता है। देवता अपने अपने धाम को इसके बाद चले गए। भगवान शिव को अपनी पत्नी पार्वती के साथ आप लोग आनंद पूर्वक विहार करने दें, ऐसा भगवान विष्णु ने कहा। तब सब देवताओं को समझाकर श्री हरि भी अपने वैकुंठ धाम चले गए। श्री हरि के चले जाने के उपरांत सब देवताओं ने अपनी चिंता त्याग दी और प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम चले गए। समय अपनी गति से बीतता गया, परंतु शिव जी को पुत्र नहीं हुआ। तारकासुर का भय और मनुष्यों के जीवन को दूभर कर रहा था। तारकासुर के डर से पृथ्वी कांप उठी थी। श्री विष्णु जी ने सब देवताओं को बुलाया और भगवान शिव के पास चलने के लिए कहा। तब श्री विष्णु जी ने सब देवताओं को बुलाया और भगवान शिव के पास पहुँचे। तब सब देवताओं को देखकर भगवान भोलेनाथ का मन प्रसन्न हो चुका था। कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद भगवान शिव कैलाश पर्वत पर देवताओं को नहीं मिले। उनके गणों से जब महादेव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, भगवान शिव
माता पार्वती के पास उनके मंदिर गए हैं। तब श्री हरि ने शिवगणों से उनका पता पूछा। तत्पश्चात हम सब उन सब के साथ स्थान पर पहुँचे जहाँ त्रिलोकीनाथ भगवान शिव अपनी प्रिया के साथ निवास कर रहे थे। तब वहाँ उनके निवास के द्वार पर पहुंचकर सब देवताओं ने भगवान शिव का स्मरण करके उन्हें मन में ही स्तुति की और उनकी आराधना प्रारंभ कर दी। दूसरा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान शिव ने सबकी मन की बात जान ली। भगवान शिव तो सर्वेश्वर हैं, वे हर विषय के ज्ञाता हैं, भला उनसे कोई बात कैसे छुप सकती है। भगवान शिव तो महान योगी हैं और सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए उन्होंने अपने योग बल से सब जान लिया कि मैं विष्णु जी सभी देवता को लेकर उनके द्वार क्या करने आए हैं। तब वे बड़े हर्षित हुए बोले, और हम सब ने मिलने के लिए द्वार पर पधारे और हमारी स्तुति को स्वीकार करते हुए बोले, आप सब एक साथ यहाँ क्यों पधारे हैं। तब हमने अपने आने का प्रयोजन बताते हुए कहा, हे देवादिदेव करुणा निधान भगवान, तारकासुर के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु, अब तो कोई उपाय कीजिए कि हमें उसके आतंक से मुक्ति मिल जाए। देवताओं की इन वचन को सुनकर भगवान शिव दुखी हुए और कुछ देर तक चुपचाप सोचने लगे। बोले, हे देवताओं, आपके दुख को मैं समझ सकता हूँ, परंतु मेरे लिए एक कठिन समस्या है कि मेरे द्वारा किया गया शक्तिपात को कौन धारण कर सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने शक्तिपात धरती पर गिरा दिया। तब देवताओं ने अग्नि से प्रार्थना की कि वे भगवान शिव की उस शक्ति को कपोत बनाकर धारण कर लें। सब देवताओं का आग्रह करके अग्निदेव ने कपोत रूप धारण कर उस शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लिया। जब बहुत देर तक भगवान शिव देवी पार्वती के पास वापस नहीं पहुँचे तो परेशान होकर देवी स्वयं उन्हें देखने चली आई। वहाँ जब उन्होंने अग्निदेव को उस शक्ति का भक्षण करते हुए देखा तो क्रोधित हो गई। उस समय उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। तब देवी पार्वती ने अग्निदेव से कहा, हे दुष्ट अग्निदेव, मेरे पति त्रिलोकीनाथ की शक्ति का भक्षण किया है, इसलिए आज मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू सर्वभक्षी होगा। जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा तत्काल नष्ट हो जाएगा। तुम सर्वथा इस आग में स्वयं भी जलते रहोगे। अग्निदेव को क्रोध में ये शाप देकर देवी वहाँ से चली गई। उनके साथ शिवजी भी वहाँ चले गए। इधर समस्त देवताओं द्वारा अग्नि में होम करने से और अन्न आदि के सेवन द्वारा वह शक्ति सब देवताओं के पास पहुंच गई। उस शक्ति की गर्मी से सभी देवता दुखी हो गए। तब पुनः भगवान शिव की शरण में पहुँचे और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, भगवान, हमें इस जलन से मुक्ति दिलाइए। हम इसकी पीड़ा का अनुभव कर बहुत परेशान हैं। उन्होंने हमसे कहा कि इस शक्ति के ताप और जलन के बंद करने के लिए उसे हमें अपने शरीर के वामन के द्वारा बाहर निकालना होगा। भगवान शिव की आज्ञा मानकर हम सभी देवताओं ने वामन द्वारा शिव जी के उस शक्ति को अपने शरीर से निकाल दिया। उसे निकलते ही सबने संतोष की सांस ली और महादेव की स्तुति करके उन्हें धन्यवाद दिया। परंतु अग्निदेव की पीड़ा किसी प्रकार कम नहीं हो रही थी, उनका हृदय जल रहा था। तब मैंने अग्निदेव को भगवान शिव की शरण में जाने की सलाह दी। मेरी बात मानकर अग्निदेव ने भक्तवत्सल भगवान शिव की स्तुति की। तब शिव जी प्रसन्न होकर बोले, कहिए अग्निदेव, आप क्या कहना चाहते हैं। तब अग्निदेव ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया, उनकी स्तुति की। तत्पश्चात वे बोले, हे देवादिदेव, कृपा करके मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। मैं बड़ा मूर्ख हूँ जो मैंने आपकी शक्ति का भक्षण किया। आप मुझे क्षमा करें, मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। भगवान, मुझ पर कृपा करें, इस शक्ति के ताप को कम करके मुझे मुक्ति दिलाएं। ये सुनकर भगवान प्रसन्नता पूर्वक बोले, अग्निदेव, हे अग्निदेव, आपने उस शक्ति का सेवन करके बहुत बड़ी भूल की है। आपने किए गए दंड को आप भोग रहे हैं, इसलिए मैं आपको क्षमा करता हूँ। तुम मेरी इस शक्ति को किसी नारी स्थिति में स्थिर कर दो। ऐसा करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये सुनकर अग्नि ने दोबारा प्रश्न किया कि भगवान, आपका तेज धारण करने की क्षमता तो किसी में नहीं है। तभी नारद तुम भी वहां आ गए और अग्निदेव से बोले,
कि जैसा भगवान शिव की आज्ञा वैसा करो, ऐसा करने से तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तब तुमने अग्निदेव से कहा कि माघ महीने में जो स्त्री सबसे पहले प्रयाग में स्नान करे उसके शरीर में आप इस शक्ति को स्थापित कर दीजिए। माघ का महीना आने पर सुबह शुभ मुहूर्त में सर्वप्रथम सप्तऋषि की पत्नी प्रयाग में स्नान करने पहुंची। स्नान करने के उपरांत जब उन्होंने अत्यधिक ठंड का अनुभव किया तो उनमें 6 स्त्रियां अग्नि के पास जाकर आग तापने लगी। उसी समय उनके रोम द्वारा शिव जी की शक्ति के कण अग्नि से निकलकर उनके शरीर में पहुंच गए। तब अग्निदेव को जलन पीड़ा से मुक्ति मिली। समयानुसार वे 6 पत्नियां गर्भवती हुई। उनके पति ने उन्हें व्यभिचारी समझकर त्याग दिया। तब वे सब हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगी। वही उस पर्वत पर उन्होंने कई भागों में मानव अंगों को जन्म दिया, परंतु वो पर्वत उनके भार को सहन नहीं कर सका और उसने उन्हें गंगा जी में गिरा दिया। गंगा जी ने उन्हें जोड़ दिया। वो उस बालक के तेज को सहन ना कर सकी और अपने तरंगों में बहाकर सरकंडे के वन के निकट छोड़ दिया। वे तेजस्वी बालक मार्गशीर्ष के शुक्ल षष्ठी के दिन पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। उसके पृथ्वी पर आते ही सभी को आनंद की अनुभूति हुई। आकाश में दुदभियां बजने लगी और फूलों की वर्षा होने लगी। 3रा अध्याय, स्वामी कार्तिकेय और विश्वामित्र। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, जब वो बालक पृथ्वी पर अवतरित हो गया तब वहाँ क्या और कैसे हुआ? तब नारद जी का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब गंगा जी द्वारा उस तेजस्वी बालक को लहरों द्वारा बहाकर सरकंडे के वन के पास छोड़ दिया गया। तभी वहाँ मुनि विश्वामित्र पधारे। उस बालक का देदीप्यमान मुख देखकर विश्वामित्र दंग रह गए। वो बालक दिव्य तेज से प्रकाशित हो रहा था। उससे बड़ा प्रतापी और बलशाली जानकर मुनि विश्वामित्र ने उसे नमस्कार किया और उसकी स्तुति की। तत्पश्चात मुनि बोले कि भगवान शिव की इच्छा से तुम यहाँ प्रकट हुए हो। शिव तो सर्वेश्वर हैं, वे परम ब्रह्म परमात्मा हैं। इस संसार के हर प्राणी हर जीव उनकी आज्ञा से उनका पालन होता है। तब मुनि विश्वामित्र के ऐसे वचन सुनकर बालक बोला, हे महाज्ञानी प्रकांड पंडित मुनि विश्वामित्र, मेरे इस स्थान पर आने के बाद सर्वप्रथम आप ही यहाँ पधारे। निश्चित ही आपका यहाँ आना भगवान शिव की प्रेरणा से प्रेरित है, इसलिए आप विधि विधान के अनुसार मेरा नाम संस्करण कीजिए। आज से आप ही मेरे पुरोहित हैं और मेरे पूज्य हैं। मेरे द्वारा पूज्य होने के कारण आप इस जगत के विख्यात और पूज्य होंगे। उस बालक के ऐसे वचन सुनकर विश्वामित्र आश्चर्यचकित होकर उस बालक से पूछने लगे कि आप कौन हैं? अपने विषय में मुझे बतलाइए। तब उनकी बात सुनकर वो बालक बोला, हे विश्वामित्र, आप ब्रह्मर्षि हो गए हैं। मेरे विषय में जानने से पूर्व आप मेरा संस्कार कीजिए। तब मुनि विश्वामित्र ने उस अद्भुत बालक का नामकरण संस्कार किया। उसका नाम कार्तिकेय रखा। क्रूर दक्षिणा के रूप में उसने मुनि को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। तब मैंने स्वयं वहां जाकर उस बालक को गोद में लिया, उसे चूमा। तत्पश्चात मैंने उसे शक्तियां और शस्त्र प्रदान किए। उन अद्भुत शक्तियों को प्राप्त करने के बाद वो बालक बहुत प्रसन्न हुआ और तुरंत ही पहाड़ पर चढ़ गया। पहाड़ पर चढ़कर वह उसके शिखर को गिराने लगा तथा वहाँ की संपदा नष्ट करने लगा। ये देख उस स्थान पर निवास करने वाले राक्षस उस बालक को मारने के लिए दौड़े। उन भयंकर राक्षसों से बिना भयभीत हुए उसने सबको भगा दिया। उनके भयंकर युद्ध के बाद पूरा त्रिलोक कांपने लगा। त्रिलोक को भयभीत होता देख सब देवता वहां पहुंच गए। देवराज इंद्र के क्रोध में आ जाने पर उस बालक का प्रहार हुआ। इस प्रहार के फलस्वरूप उस बालक के शरीर से विशाख नाम का दूसरा पुरुष पैदा हुआ।
उन्होंने उस बालक पर एक और प्रहार किया तो निगम नाम का एक और महाबली पुरुष पैदा हुआ। इस प्रकार इंद्र के प्रहारों से 4 स्कंद पैदा हुए जो बहुत वीर और बलवान थे। तब क्रोधित होकर ये चारों स्कंद एक साथ मिलकर स्वर्ग के राजा के इंद्र को मारने के लिए दौड़े। ये देखकर इंद्र घबराकर अपनी जान बचाने के लिए कहीं दूर जाकर छिप गया। उन्हें ढूंढते ढूंढते वो बालक स्वर्गधाम पहुंच गए। उस समय जब वो बालक स्वर्ग पहुंचकर भगवान देवराज इंद्र को ढूंढ रहा था, उस सुंदर सरोवर में 6 कीर्तिकाएं स्नान कर रही थी। उस सुंदर सलोने बालक को देखकर वह उसे प्यार करने और गोद में खिलाने के लिए दौड़ी और पकड़ ले आई। उन सब कीर्तिकाओं ने उस नन्हे बालक को बहुत प्यार किया। तब वे आपस में उसे दूध पिलाने के लिए लाड़ने लगी। तब उस बालक ने 6 मुख धारण करके सभी माताओं का स्तनपान किया। तब ये प्रसन्नता पूर्वक उस बालक को अपने साथ अपने लोक ले गई और उसका लालन पालन करने लगी। चौथा अध्याय, कार्तिकेय की खोज। ब्रह्मा जी इस प्रकार उस दिव्य बालक को लेकर कृतिकाएं अपने लोक चली गई। वहां जाकर उन्होंने उस बालक को सुंदर वस्त्रों आभूषणों से अलंकृत किया और लाड प्यार करके उस बच्चे को पालने लगी। जब बहुत समय व्यतीत हुआ तब एक दिन पार्वती जी ने अपने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, आप तो सर्व के ईश्वर हैं, सब प्राणियों के वंदनीय हैं, सब आपका ध्यान करते हैं। भगवान, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। तब त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, देवी पूछो, क्या पूछना चाहती हो? तब देवी पार्वती ने कहा कि आपकी शक्ति जो पृथ्वी पर गिरी थी वो कहाँ गई? देवी पार्वती के इन वचन को सुनकर शिव जी ने विष्णु जी, मेरा और देवताओं और मुनियों का स्मरण किया। ये ज्ञात होते ही भगवान शिव ने हमें बुलाया। हम सभी तुरंत कैलाश पर गए। वहां पहुंचकर हमने महादेव जी और देवी पार्वती को हाथ जोड़कर नमस्कार किया, उनकी स्तुति की। तब भगवान शिव बोले, हे देवताओं, मुझे ये बताइए कि मेरी वो अमोघ शक्ति कहाँ है, शीघ्र बताओ, अन्यथा मैं इसके लिए आप सभी को दंड दे दूंगा। भगवान शिव की ये वचन सुनकर सभी देवता भय से कांपने लगे और उन्होंने जैसे जैसे वो शक्ति जहाँ जहाँ गई वो सभी शिव पार्वती को विस्तार पूर्वक बताने लगे। तब उन्होंने ये भी बताया कि उस बालक को 6 कृतिकाएं अपने साथ अपने लोक ले गई हैं, उसका पालन कर रही। ये सुनकर शिव जी देवी पार्वती को देख बहुत प्रसन्न हुए। वे दोनों अपने पुत्र को देखने के लिए बड़े उत्सुक थे। तब शिव जी ने अपने गणों को उस बालक को कृतिकाओं के पास वापस आने की आज्ञा दी। भगवान शिव की आज्ञा पाकर उनके वीर बलशाली गण, क्षेत्रफल, भूत प्रेत गण लाखों संख्या में शिव जी के पुत्र की खोज में निकल पड़े। तब उन सब ने वहां पहुंचकर कृतिकाओं के घर को घेर लिया। ये देखकर कृतिकाएं भय से व्याकुल हो गई। तब कृतिकाओं ने अपने पुत्र कार्तिकेय को कहा कि हमें चारों ओर से असंख्य गणों ने घेर लिया है, अब हमें बचाने का कोई मार्ग खोजना होगा। ये सुनकर स्वामी कार्तिकेय मुस्कुराए और बोले, हे माताओं, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं, आपका पुत्र आपके साथ है। मेरे रहते कोई शत्रु आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे बाल रूप को देखकर आप मुझे अयोग्य न समझे, मैं इन सभी को हराने में सक्षम हूँ। इससे पूर्व की कार्तिकेय उन गणों की सेनाओं का नुकसान पहुंचाने के लिए आगे बढ़ते नंदीश्वर उनके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, हे माताओं, हे भ्राता, मुझे संसार के संहार करता भगवान शिव ने भेजा है। मेरे यहाँ आने का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको साथ ले जाने आया हूँ। उस समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव त्रिदेव आपकी कैलाश में प्रतीक्षा कर रहे हैं तथा आपके लिए चिंतित। आप शीघ्र ही हमारे साथ पृथ्वी पर चलें। आप अभी तक अपने जन्म के उद्देश्य से सर्वथा अनजान हैं। आपका जन्म दैत्यराज तारकासुर का वध करने के लिए हुआ है, अतः आप हमारे साथ चले। वह पृथ्वी लोक पर सब देवताओं सहित स्वयं भगवान शिव आपका अभिषेक करेंगे तथा सब देवता अपनी अपनी शक्तियों के शस्त्र अस्त्र आपको प्रदान करेंगे। ये सुनकर कार्तिकेय बोले, यदि भगवान शिव ने यहाँ मेरे पास भेजा है तो मैं अवश्य ही उनके दर्शन के लिए आपके साथ चलूँगा। हे तात, ये ज्ञान योगिनियाँ प्रकृति की कला हैं, ये कृतिका नाम से जानी जाती हैं। इन्होंने ही अब मेरा लालन पालन किया है, इसलिए ये मेरी माताएं हैं, मैं इनका पोष्य पुत्र हूँ।
स्वामी कार्तिकेय ने हाथ जोड़कर कृतिकाओं से नंदीश्वर के साथ जाने की आज्ञा मानी। माताओं ने अपना आशीर्वाद देकर उन्हें आज्ञा प्रदान की और विदा कर दिया। कुमार का अभिषेक। ब्रह्मा जी बोले, जब कार्तिकेय अपनी माताओं यानी कृतिकाओं से आज्ञा लेकर भगवान शिव के पास जाने के लिए वहां से निकले तो द्वार पर देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया सुंदर रथ उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वो रथ दिव्य था, द्रुत गति से चलने वाला था। उस रथ को उनकी माता पार्वती ने उनके लिए भेजा था। उनके पार्षद उस रथ के पास खड़े हुए थे। कार्तिकेय दुखी मन से उस रथ पर चढ़ने लगे, तभी उनकी माताएं दौड़कर रोते हुए उनके पास आकर लिपट कर कहने लगी कि पुत्र, हम तुम्हारे बिना क्या करें। पुत्र, हम तुमसे बहुत प्यार करती हैं, तुम्हारे बिना यहाँ रहना संभव नहीं, तुम शीघ्र ही हमारे पास वापस लौट आना। ये कहकर उन्होंने कार्तिकेय को हृदय से लगाया और भारी मन से कार्तिकेय को रोते रोते जाने की आज्ञा दी। तब कार्तिकेय ने कृतिकाओं को आध्यात्म प्रदान किया। तत्पश्चात कार्तिकेय ने उन्हें दिव्य मनोहर रथ पर बैठ कर वहां से उड़ा चल दिए। आकाशीय मार्ग से तीव्र गति से चलता हुआ वो रथ कैलाश पर्वत पर आ रुका। तब शिव गणों ने भगवान शिव माता पार्वती के पास जाकर कार्तिकेय के आगमन की शुभ सूचना प्रदान की। उनके आगमन के बारे में सुनकर पार्वती शिव बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात भगवान शिव मुझे, विष्णु जी, देवी पार्वती, अन्य देवताओं को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहाँ कार्तिकेय का रथ रुका था। सबके मन में गंगा जी से उत्पन्न हुए बालक को देखने की इच्छा थी। तब से सब देवता कार्तिकेय से मिलने जा रहे थे। उस समय चारों दिशाओं में शंख और भेरी बजने लगी। सभी शिवगण नाचने गाने लगे, जय जयकार करने लगे। भगवान शिव के पुत्र को देखने के लिए सभी वहां पहुंचने लगे। सब प्रसन्न थे। भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक उस बालक को गोद में बिठाया। तब पार्वती ने उसे बहुत प्यार किया। भगवान शिव ने उस बालक के लिए एक सुंदर रत्नों से जड़ा सिंहासन मंगाया, उस बालक को बैठाया। तत्पश्चात भगवान शिव ने सब तीर्थ से मंगाए जल को वेद मंत्रों से पवित्र करके उस बालक को स्नान कराया। 6 कृतिकाओं द्वारा पोषित होने के कारण उस दिव्य बालक को कार्तिकेय नाम से जाना गया। तीर्थों के पवित्र जल से स्नान करने के उपरांत सभी देवताओं ने कार्तिकेय को तरह तरह के अमूल्य वस्तुएं, विद्याएं, अद्भुत शक्तियां प्रदान की। तब सर्वप्रथम देवी पार्वती ने अपने पुत्र को हृदय से लगाकर उसे चिरंजीव होने का आशीर्वाद प्रदान किया। माता पार्वती ने दिव्य मनोहर हार उस बालक को पहनाया। तब देवी सावित्री ने सारी सिद्धि विद्याएं उन्हें प्रदान की। श्री विष्णु ने रत्नों से निर्मित किरीट, मुकुट, बाजूबंद, वैजंती माला और अपना सुदर्शन चक्र उन्हें प्रदान किया। भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक अपने पुत्र कार्तिकेय को शूल, पिनाक, फरसा, शक्ति, पशुपास्त्र, बाण, संहारास्त्र आदि परम दिव्य वस्तुएं प्रदान की। फिर मुझ ब्रह्मा ने यज्ञोपवीत वेद, माता गायत्री ने कमंडल, ब्रह्मास्त्र तथा शत्रुओं का नाश करने वाली विद्या प्रदान की। देवराज ने अपना वाहन ऐरावत हाथी वज्र प्रदान किया। वायु देव ने, वरुण ने श्वेत छत्र और रत्नों की मालाएं प्रदान की। सूर्य देव ने मन तीव्र गति प्रदान करने वाले द्रुतगामी रथ और शरीर की रक्षा करने वाले कवच को प्रदान किया। यमराज द्वारा दंड और समुद्र द्वारा अमृत भेंट प्रदान किया गया। धन के अकुत भंडार के स्वामी कुबेर द्वारा गदा प्रदान की गई। इस प्रकार सब देवताओं ने भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उपहार स्वरूप प्रदान किए। सभी देवताओं और शिव गणों ने उनका अभिवादन किया। इस प्रकार वहां बहुत बड़ा उत्सव हुआ। चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ पड़ी।